साल 2024 में चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन की गांठें चुनाव से पहले ही ढीली पड़ती जा रही हैं, या यूं कहें खुलती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले अलग अलग राज्यों में दबदबा रखने वाली पार्टियों ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 2024 में टीएमसी बंगाल में किसी भी पार्टी से समझौता नहीं करेगी, यानी बंगाल में वो एकला चलो करेंगी। उन्होंने ये भी कह दिया है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेगा, मगर बंगाल में तो टीएमसी ही अकेले बीजेपी का मुकाबला करने के लिए काफी है। वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ समझौता नहीं करेंगी। ममता बनर्जी के इस तेवर से इंडिया ब्लॉक में घमासान तय माना जा रहा है। इसके अलावा पश्चिम से भी यानी महाराष्ट्र से भी ऐसी ही खबर है, जहां शिवसेना उद्धव गुट ने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर अपनी चाल चल दी है। पार्टी के नेता संजय राउत ने कांग्रेस को सीटों का एक आंकड़ा बता दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वो महाराष्ट्र की 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी शिवसेना। ऐसा ही पेच पंजाब और दिल्ली में फंसा है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के लिए राजी नहीं है। यूपी की बात करें तो यहां अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में सपा के साथ किए गए व्यवहार को बदला चुकाने के तौर पर देख रहे हैं, और ये उनके लिए एक बड़ा मौका भी है, क्योंकि यहां भी वो सबसे कम सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, जो कि नागपुर में कांग्रेस की रैली को संबोधित कर रहे थे, तब वो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना जिले के चकला में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के बाद रैली में बोल रही थी। रैली में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक पूरे देश में चुनाव लड़ेगा, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस या लेफ्ट पार्टियों के साथ नहीं जाएगी, यानी अपने राज्य में वो अकेले ही बीजेपी से टकराने के मूड में है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले बीजेपी का मुकाबला करेगी। इस रैली में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीआईएम पर बीजेपी से मिले भगत तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन में आने के बाद और भी कांग्रेस और सीपीआईएम के नेता बंगाल में टीएमसी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सीएए के तहत अगर एक समुदाय को नागरिकता मिल रही है तो दूसरे समुदाय का हक मारा जा रहा है, उसे भी हक मिलना चाहिए। आपको बता दें कि अमित शाह ने कोलकाता के हाल के ही दौरे में सीएए देश के कानून के तौर पर उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी इसे हर हाल में लागू करेगी। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में चौथी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। नीतीश कुमार के भारत वाले बयान और अंग्रेजी को लेकर के नाराजगी खासी चर्चा हुई। चौथी मीटिंग में सभी दल एक दूसरे के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा भी अधर में लटक गई। दरअसल इसको लेकर के कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसका कारण ये रहा कि कांग्रेस ने गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों का मूड भांपते हुए एकला चलो रे का रास्ता अपना लिया है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन से अलग महाराष्ट्र के नागपुर में अपने प्रचार अभियान की इसी को शुरुआत मान लिया है। यहाँ एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला गुट भी है, जो कि गठबंधन में जरूर पार्टनर हैं, लेकिन नागपुर में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित तक कर दिया, जिसके बाद अन्य विपक्षी दलों में थोड़ा सा असंतोष का भाव है। इसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि महाराष्ट्र की 23 लोकसभा सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट लड़ता आ रहा है और इन सीटों पर वो लड़ेगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद गुट सीटों के समझौते को लेकर राजी नहीं। एनसीपी के महाराष्ट्र में 4 सांसद हैं। हालांकि यहाँ भी कांग्रेस नेता संजय राउत के बयान से सहमत नहीं नजर आ रहे हैं, वहाँ विरोध के स्वर पनप रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव की बात करें तो यूपी, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटों पर यहाँ चुनाव होना है और 80 सीटों में सिर्फ 20 से 22 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जिस पर अखिलेश यादव मोहर लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी सीटों पर खुद अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, इसके अलावा आरएलडी अपना दावा ठोक रही है। इसके अलावा भीम पार्टी यानी आज़ाद भीम पार्टी जो है
चंद्रशेखर आजाद वाली, वो भी नगीना से उतरने के लिए तैयार बैठे। इसके अलावा 1-2 सीटें वो और चाहते हैं जहां पर दलितों की संख्या बहुमत में है। फिलहाल अभी ये पेच कहां जाकर रुकेगा? क्या 5वीं मीटिंग हो पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में कुछ सीटें कांग्रेस के साथ शेयर करेगी? इस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली की 7 सीटें और पंजाब की बाकी सीटों पर भी अकेले दम पर ताल ठोक रही है। यानी गठबंधन खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस गठबंधन की गांठें धीरे धीरे खुलती और ढीली पड़ती नजर आ रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।